ओम नमः शिवाय। नमस्ते एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। और मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि वे आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दे और बहुत सारी तरक्की दे। वेलकम टू द लाइव मेडिटेशन विद मनीष ब्रह्म। मैं हूँ आपका मेडिटेशन मेंटर और गाइड। मैं आपको गाइड करूँगा एक स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, जो कि आपको अपनी लाइफ की जितनी भी टेंशन्स हैं, जैसे कि स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, फियर, एंगर, एगनी, डेस्पेयर, टेंशन, डिप्रेशन, ये सब, अगर इनमें से थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आपको, इन सभी प्रॉब्लम्स में से 1% भी कुछ भी आपको दिक्कत कर रही है, तो मेडिटेशन आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ है। क्योंकि मेडिटेशन के थ्रू आप अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली हील कर सकते हैं। यही तो मेडिटेशन की पावर होती है, यही तो मेडिटेशन का जादू है। तो चलिए इस जादू को, इस मेडिटेशन को हम शुरू करते हैं। थोड़ी थोड़ी सी इस डिस्कशन के साथ साथ हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, तो दोस्तों, लाइफ में हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। कभी कभी अच्छा टाइम होता है, कभी बुरा टाइम चलता है। तो ये प्रकृति का नियम है। सुबह शाम, रात दिन, ये चलता रहता है। जो सर्कल है लाइफ का, ये चलता रहता है। तो ऐसे ही सुख दुख लाइफ में हमें फेस करने ही पड़ते हैं। तो ये प्रकृति का नियम है, तो हमें एज इट इज इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। परंतु जो प्रकृति हमें सब कुछ देती है, उसी प्रकृति के जो तमोगुण होते हैं, वे भी हमें आकर्षित करते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर भी तमस बढ़ जाती है। जैसे कि अटैचमेंट्स हैं, है ना, और बिल्कुल ही जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, उसके लिए डिज़ायर्स हैं, है ना, इनके लिए हम अगर लीन हो जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। ये जो शॉर्ट टर्म के जो सुख हैं, हम इनके पीछे भागते हैं, जिनके कारण हमें शॉर्ट टर्म सुख तो मिलता है, परंतु लॉन्ग टर्म फिर हमें दुख भी झेलना पड़ता है। और ऐसी चीज़ क्या है जिसके साथ हम लॉन्ग टर्म के सुख और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं? वही है ध्यान करना, मेडिटेशन करना, अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हील करना और स्ट्रेंथन करना अपने आप को, एक्सटर्नली एंड इंटरनली। चलिए, हमारा जो आज का मेडिटेशन का टॉपिक है, वे है द वे टू नथिंगनेस। कि हमारे अंदर जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, सुपर कॉन्शियसनेस है, वे हमारे अंदर ही है, उसका पार्ट हमारे अंदर ही है। तो हमारी अपनी रियलाइजेशन हमें ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि हम बहुत सी चीज़ें तो सीख लेते हैं, दुनिया में बहुत सी चीज़ें सीखते हैं हम पूरी लाइफ में, परंतु जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरा इस दुनिया में जन्म लेने का मकसद क्या है, ये ऐसे कुछ मेन क्वेश्चंस जो हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये हम अपने आप से पूछना भूल जाते हैं, जिसके कारण कि हम अपने अस्तित्व को समझ ही नहीं पाते हैं और बाहर की दुनिया में इंडल्ज होकर अपने आप को बाहर की दुनिया में खो देते हैं। और फिर हमें तरह तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो हम अपने लेयर दर लेयर अंदर जाकर, अपने डीप डाउन अंदर जाकर अपने अस्तित्व को फील करने की कोशिश करेंगे। अध्यात्म का यही ऑब्जेक्टिव है कि आप अपने अंतर्मन में जाकर, आप ध्यान के द्वारा अपने अंदर जाकर उस सुपर कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करें। चलिए, सबसे पहले तो आपको देखिए, दुनिया के बारे में बिल्कुल भूल जाना है। दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपको मेडिटेशन करते समय बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना है। दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, आप ध्यान में साइलेंट बैठे हैं, आप दुनिया से अपने आप को काट कर बैठे हैं, ताकि जो पीस का
जो आपके अपने लिए जो समय है, जो पीस का समय है, जो इनर पीस का समय है ना, वो आप अपने आप को दें। ठीक है। वैसे तो हम क्या करते हैं, हमारा सारी जिंदगी, सारा 24 घंटा वो हम आउटर थिंग्स के लिए ही स्पेंड कर देते हैं, अपने लिए हम बहुत ही रेयर ही टाइम निकालते हैं। तो ये जो लाइव मेडिटेशन है रोज रात को 10 बजे की, ये आपके इनर जर्नी का एक जरिया है। आप अपने अंदर कैसे जाएंगे और अपने पीस को कैसे ढूंढेंगे, ब्लिस को कैसे ढूंढेंगे, यही योग बताता है। और इसका एक जो योग का एक रास्ता है वह है राजयोग, द साइंस ऑफ मेडिटेशन, जिसके थ्रू हम मेडिटेशन करके अपने लाइफ को एक बहुत ही ब्लिसफुल, आनंदमय लाइफ बना लेते हैं। चलिए, दुनिया के बारे में भूल जाना है और एक जो आपकी बिल्कुल साफ जगह है, वहां पर आपको ऐसी जगह ढूंढनी है। आपके ही घर कमरे में होगी या फिर आप साफ कर लें, और उसके बाद वहां पर आसन बिछा दें। कोई भी आप मैट बिछा सकते हैं या फिर कोई कुशन रख सकते हैं, जिस कुशन को आप अपने सिर के नीचे लेकर नहीं सोते हैं। नॉर्मल कुशन जो सोफा पर पड़ा होता है उसको आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके पास अगर बैठने के लिए आसन है प्रॉपर मेडिटेशन का, तो आप वो भी ले सकते हैं। जैसे कोई गद्दी टाइप हो तो आप ले सकते हैं। तो आपको वहां बैठना है और मेक श्योर कि यह जगह कम से कम डिस्टरबेंस वाली हो या फिर बिल्कुल भी डिस्टरबेंस ना हो। जितनी डिस्टरबेंस कम होगी, जितनी साइलेंस होगी, उतना ही आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, अपने आप को सेंटर्ड रखेंगे, अपने आप को कॉन्सेंट्रेटेड रखेंगे। चलिए, अभी आपको आसन लेना है। आप नॉर्मली बैठ सकते हैं, क्रॉस्ड लेग भी बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई और आसन आता है तो आप उसमें भी बैठ सकते हैं। परंतु सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल आप सुखासन में ही रहते हैं। तो इसीलिए हमारा जो मकसद है वह बॉडी को बिल्कुल ही कंफर्टेबल रखना है और रिलैक्स्ड रखना है। ठीक है, बिल्कुल सीधे बैठ जाएंगे। सुखासन में बैठकर सीधे अपनी बैकबोन को स्ट्रेट रखेंगे और अपनी नेक और हेड को भी बैकबोन की तरह ही स्ट्रेट रखेंगे। हमारा मकसद है हमारी बॉडी और माइंड को बिल्कुल स्टिल रखना, बिल्कुल स्टिल रखना है। जितना आप स्टिल रखेंगे उतना ध्यान आपका ज्यादा लगेगा। अपनी बैकबोन को स्ट्रेट रखना है और नेक और हेड को भी बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। ऐसे ही आपकी बॉडी, आपको फील होगा कि आपकी बॉडी काफी अलाइन है। ऐसे बैठने तक ही आपकी बॉडी आपको अलाइंड फील होने लगेगी और लाइट फील होने लगेगी। और हल्की सी चेस्ट को आप बाहर रखेंगे, थोड़ा सा चेस्ट को अपलिफ्ट रखेंगे। इसका रीजन है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस जब तक अगर आप कर्व्ड ऐसे करके कर्व्ड करके बैठते हैं, तो कर्व्ड बैकबोन में आपको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। अगर आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा वो ऐसे स्ट्रेट रह कर ही मिलेगा। और अगर आप रियली कॉन्फिडेंट हैं, कॉन्फिडेंट जो पर्सन होता है उसकी वो ऐसे होता है बिल्कुल स्ट्रेट, और उसकी अपलिफ्ट रहता है उसका जो चेस्ट वाला एरिया है। तो आपको ऐसे ही रहना है और अपनी आंखों को बंद कर लेना है। आंखों को बंद करके आपको पहले तो भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, हम डीप ब्रीदिंग करेंगे। देखिए, ब्रीदिंग बहुत जरूरी है। ब्रीदिंग प्राणायाम नहीं है, प्राणायाम डिफरेंट है। इसका ब्रीदिंग एक पार्ट है। तो हम ब्रीदिंग करेंगे। हम पहले भस्त्रिका प्राणायाम से शुरू करेंगे। चलिए, भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। डीप ब्रीदिंग, पूरा अपनी सांस को पूरा अंदर भरेंगे और फिर 4 सेकंड के लिए पॉज करेंगे, फिर पूरी सांस बाहर छोड़कर 4 सेकंड का पॉज। चलिए, इनहेल करेंगे, धीरे धीरे करना है बिल्कुल। लंग्स को पूरी तरह फिल कर लेंगे और पेट को भी, और आपके ब्रेन में भी ऑक्सीजन जाना चाहिए और आपके स्पाइनल कॉर्ड में भी ऑक्सीजन जाना चाहिए। जितनी मात्रा में आप ऑक्सीजन भर सकते हैं उतना भरिए।
अब 4 सेकंड का पॉज लेंगे और एक्सहेल कर देंगे। एक्सहेल पूरा करने के बाद 4 सेकंड का पॉज और फिर से इनहेल करेंगे, पूरी सांस भरेंगे। और 4 सेकंड का पॉज और एक्सहेल। फिर से 4 सेकंड का पॉज ओके। तो ऐसे ही आपको भस्त्रिका प्राणायाम डीप ब्रीदिंग करनी है। अब मैंने आपको 2 बार करके दिखाई है, आप 15 से 20 बार ज़रूर करनी है आपने, और अगर समय है तो 50 से 100 बार भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम है हमारे लिए। अनुलोम विलोम आपको पता ही होगा कि एक नासिका से सांस अंदर खींचते हैं और दूसरी नासिका से सांस बाहर छोड़ते हैं, फिर दूसरी नासिका से सांस अंदर खींचते हैं और पहली वाली नासिका से सांस बाहर छोड़ देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली नासिका से सांस अंदर खींचेंगे और दूसरी नासिका से सांस बाहर, दूसरी नासिका से सांस अंदर खींचेंगे और पहली नासिका से सांस बाहर। तो ये आपका एक राउंड माना जाता है। ऐसे ही आपको दूसरा भी करना है। पहली नासिका से सांस अंदर, जब भी इनहेल करना है, जब भी मैं आपको इनहेल करने को कहता हूं तो आपको अपने पूरे शरीर में एयर ज्यादा से ज्यादा भरनी है। और दूसरी नासिका से सांस बाहर, दूसरी नासिका से सांस अंदर खींचेंगे और पहली नासिका से सांस बाहर। बहुत अच्छे। और ये सारी और सारी प्रोसेस आपको आंखें बंद करके करनी है और अपने सांस को नोटिस करते रहना है, ऑब्जर्व करते रहना है। चलिए अब आंखें अपनी बंद ही रखेंगे और हम ध्यान की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही आनंदमय पाठ होने वाला है। ये आपके बॉडी, माइंड और सोल को इतना अच्छा फील करवाता है कि आप इतने अच्छे फ्रीक्वेंसी पे चले जाते हैं कि आपका ऑरा बहुत ही स्मूथ एंड हैप्पी, और आप ब्लिस की लहर में रहते हैं। देखिए जो माइंड है हमारा, जो माइंड की शक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और हमारे माइंड में ही अलग अलग पार्ट्स हैं जिनको हमने अलग अलग योग में, जिनको अलग अलग तरीके से हम उनको जानते हैं। उनमें से एक है कॉन्शियसनेस, जो कि आपको एहसास कराती है कि हाँ, आप अभी मेडिटेशन कर रहे हैं। आप जब खाना खाते हैं आपको पता होता है कि आप खाना खा रहे हैं। आप जब खेल रहे होते हैं आपको पता होता है कि मैं खेल रहा हूँ। आप जब काम कर रहे होते हैं आपको पता होता है कि मैं काम कर रहा हूँ। वे आपकी कॉन्शियसनेस है।
यानी कि अवेयरनेस, आप अवेयर हैं कुछ भी करने के लिए, आप अवेयर हैं, उसका मतलब है कि आपकी वे कॉन्शियसनेस काम कर रही है। उसके बाद होती है सब कॉन्शियसनेस, जो कि इसके पीछे होती है। पीछे मतलब इससे भी सूक्ष्म होती है, सटल होती है। फिर होती है आपकी अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस में आपकी जितनी भी पूरी जिंदगी की मेमोरीज या फिर जितने भी इंप्रेशंस है बाहर की दुनिया से आए हुए, वे सारे अंदर आपके जमा रहते हैं। तो ये कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस का पार्ट बहुत बड़ा होता है। ये वही अनकॉन्शियसनेस है, जब आप सोते हैं तो जो सपने आपको आते हैं वे ऐसा ही है कि जो बाहरी दुनिया से इंप्रेशंस आपके अंदर जाते हैं या जो हम सोचते हैं वही हमारे सामने सपनों के रूप में आते हैं। अनकॉन्शियसनेस ऐसे काम करती है। और जो सुपर कॉन्शियसनेस है वे है ट्रुथ कॉन्शियसनेस। प्लीज, जो सुपर कॉन्शियसनेस है वो है सुप्रीम कॉन्शियसनेस। सुप्रीम कॉन्शियसनेस माने जो कि इस पूरे ब्रह्मांड को, पूरे मल्टीवर्स को चला रही है और जो कंट्रोल कर रही है पावर, जिसको हम परमात्मा भी कहते हैं। तो वह भी आपके अंदर ही है, उसको भी आप अपने अंदर ही, अपने भीतर ही फील करते हैं। तो जो ये वे टू स्टिलनेस है, ये इन स्टेजेस के थ्रू होते हुए गुजरेगी और हम अपने अस्तित्व को जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल स्टिल रहना है, बिल्कुल ही थॉटलेस हमको चले जाना है, जब हम बिल्कुल ही अंदर चले जाते हैं। चलिए, हम सबसे पहले अपने कॉन्शियसनेस पर ध्यान करेंगे। कॉन्शियसनेस यानी जो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, जो कि फर्स्ट आपका बिल्कुल ही फ्रंट में पार्ट होता है, ये आपका कॉन्शियसनेस है, जहाँ पर आपको बिल्कुल अवेयर होते हैं कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ। तो आपको अपने अभी के जो आपको थॉट्स आ रहे हैं उनके ऊपर आपको ध्यान करना है। आपके माइंड में जो भी थॉट चल रहा है उसको ऑब्जर्व करना है, उसको ध्यान करना है। कहने का मतलब जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको आने दीजिए और उनको ऑब्जर्व कीजिए। ये हमारा कॉन्शियसनेस पर ध्यान का प्रोसेस है। जब आपके थॉट्स खत्म हो जाएंगे तो आप एक और अवस्था में चले जाएंगे, जो कि होगी सब कॉन्शियसनेस। अभी थॉट्स आ रहे हैं तो आने दीजिए। धीरे धीरे थॉट्स करते करते कम हो जाते हैं। ये विद प्रैक्टिस आपको समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे इन थॉट्स की जो नंबर हैं ये कम होते आपको दिखेंगे। ओके, तो ऐसे ही आपको पहले कॉन्शियसनेस पर ध्यान करना है। जितना लंबा आप कर सकते हैं उतना, जितना ज़्यादा समय आप दे सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर है। तो आपको कॉन्शियसनेस पर ध्यान देना है, आपके जितने भी थॉट्स आ रहे हैं उनके ऊपर ध्यान देना है। फिर हम जाएंगे सब कॉन्शियसनेस पर। सब कॉन्शियसनेस मतलब जो आपका कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस के बीच का ब्रिज है। यानी कि जैसे हम सोने से पहले, जस्ट सोने से पहले जो अवस्था होती है हमारी, जिसमें कि हम थोड़े से अवेयर भी होते हैं और थोड़े से अनकॉन्शियस भी होते हैं। समझ रहे हैं ना? सोने से पहले जब हमें थोड़ा सा नींद आनी शुरू होती है, जब हम आंखें बंद कर लेते हैं, तो फिर उस समय पर हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है कि बाहर क्या चल रहा है दुनिया में। और फिर उसके बाद हमें धीरे धीरे हम नींद में चले जाते हैं। वह जो पार्ट होता है उसको हम सब कॉन्शियसनेस कहते हैं। सब कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस के बीच का पार्ट है। आप ऑटोमेटिकली कॉन्शियसनेस के बाद सब कॉन्शियसनेस में जाते हैं। थोड़ा सा जैसे आपको बॉडी में और आराम फील होता है, जैसे कि नींद के समय होता है, परंतु सोना नहीं है। देखिए, आपको नींद ना आने का कारण ये भी, आपके अगर आपको नींद आ रही है तो
इसका मतलब है कि आप स्ट्रेट नहीं बैठे हैं। जब आप स्ट्रेट बैठते हो तो आपको नींद नहीं आती है, एक्टिव रहते हैं आप, स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहती है तो नींद नहीं आती है। इसीलिए मेडिटेशन एक्टिवली होता है हमेशा। तो आपको नींद नहीं आएगी, आप उसके जैसे एहसास में जाएंगे, परंतु आप एक्टिव होंगे। नींद में और मेडिटेशन में ही फर्क है। आप गहराई में जाते हैं, आप और साइलेंस में जाते हैं, अपने अंदर भीतर उतरते हैं, परंतु एक्टिवली। समझ रहे ना? एक्टिवली आप कॉन्शियसली जाते हैं, कॉन्शियसली भी नहीं कह सकते, आप एक्टिव होते हैं, कॉन्शियसनेस के अंदर जाते हैं। चलिए, अब सब कॉन्शियसनेस के बाद आपको अनकॉन्शियसनेस में जाना है, जहां पर आप बिल्कुल ही ब्लैंक फील करेंगे, बिल्कुल ही थॉटलेस फील करेंगे। थॉट यहां पर नहीं आना चाहिए, कम से कम आना चाहिए। वैसे तो अनकॉन्शियसनेस जो है ये बिल्कुल साइलेंस होता है, और यहाँ पर बिल्कुल साइलेंस होता है, और यहाँ पर बिल्कुल डार्कनेस होता है। जैसे बिल्कुल सोते हुए आपको बिल्कुल गहरी नींद में जो आपका एक्सपीरियंस होता है, वे आपका अनकॉन्शियसनेस है। बिल्कुल गहरी नींद में जब डार्कनेस रहती है आपके अंदर, बिल्कुल डार्कनेस नहीं होती है वो, एक्चुअली वो हमें लगता है क्योंकि वो डायमेंशन ऐसी होती है कि हमें डार्कनेस जैसी लगती है। तो अब हम उस स्थिति में जाएंगे। अपने ध्यान को अपने थर्ड आई पर ले जाइए, बिल्कुल ही अपने मस्तक के सेंटर में, जस्ट इन बिटवीन योर आईब्रोज, अपने मस्तक के सेंटर में यहाँ पर ध्यान कीजिए। बिल्कुल यहाँ पर आपको ध्यान करना है, अपनी थर्ड आई के ऊपर। अब थर्ड आई के ऊपर ध्यान करेंगे तो आपको और हेल्प होगा अपने अनकॉन्शियसनेस में जाने के लिए। इससे अनकॉन्शियस में जाने की जो गति है वह तीव्र हो जाती है। देखिए, जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, अपनी माइंड में, अपनी बॉडी में, अपनी सोल में स्टिलनेस पाते हैं। आपकी बॉडी स्टिल है, आपका माइंड स्टिल है, आपका सोल भी स्टिल है। आप एक आनंदमय स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पर आप और आप हैं, सिर्फ आप और आप हैं, और आपका असली अस्तित्व है खुश रहना, हैप्पी रहना। ऐसे आपके अंदर से जो खुशी है, जो प्रसन्नता है, जो आनंद है, वे आपके अंदर से निकलेगा, और आपकी बॉडी और माइंड बिल्कुल ही शांत और प्रसन्न है। इस समय आपकी बॉडी में कोई भी थॉट नहीं है, कोई भी चित्त की वृत्ति नहीं है, कुछ भी आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है। सिर्फ आप और आप हैं, आप और आपका अस्तित्व है जो आपको ब्लिस का एहसास दे रहा है। एहसास कीजिए इस ब्लिस को, इस हैप्पीनेस को। और इस साइलेंस को, और इस स्टिलनेस को, इस साइलेंस और स्टिलनेस आपके अंदर खुशी की लहर लेके आती है, आनंद की लहर लेकर आती है, और आपका बॉडी, आपका माइंड, आपका सोल सब प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्नता की लहर, खुशी की लहर आपके भीतर से निकलती है एक फाउंटेन की तरह, और आपकी सारी बॉडी में, माइंड में फैल जाती है।
इसको आपको करते रहना है। जितने लंबे समय तक आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको इसका लाभ होगा। चलिए अब धीरे धीरे अपने हाथों को हिलाएंगे, अपनी मुट्ठियों को बंद करेंगे और खोलेंगे, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ। जहाँ भी बैठे हैं आप, जहाँ पर भी आपके हाथ हैं, अपनी मुट्ठियों को बंद करेंगे और खोलेंगे, और अपने पैरों को भी मूव करेंगे, अपने पैरों की उंगलियों को मूव करेंगे और अपने सांस पर ध्यान लेकर आएंगे। अपने सांस पर ध्यान लेकर आएंगे। वेरी गुड। अब धीरे धीरे आप आंखें खोल लेंगे। तो ये था आज का मेडिटेशन सेशन। आई होप कि आपको इससे लाभ हो रहा होगा। और अगर कोई भी माइंड, बॉडी और सोल के साथ कोई भी आपको प्रॉब्लम फील हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और हमारा मेडिटेशन कोर्स लें। देखिए, हर एक प्रॉब्लम, अलग से प्रॉब्लम के लिए अलग से मेडिटेशन कोर्स हमने सेट किया हुआ है। तो आपके अकॉर्डिंग हम उस मेडिटेशन को आपके लिए तैयार करते हैं और आपको सिखाते हैं। मेडिटेशन को, ध्यान को अपना लाइफस्टाइल बनाइए। आप जितनी जल्दी ध्यान को अपना लाइफस्टाइल में लेकर आएंगे उतनी ही जल्दी आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स, 80 to 90% प्रॉब्लम्स वैनिश होती हुई आपको दिखाई देंगी। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।